मेरा नाम सोनू उपाल, मेरा गांव का नाम शरण माजरा बादशाह, करनाल हरियाणा से हूं। पहले मैं अपना परंपरागत खेती बाड़ी करता था, जैसे गेहूं जीरी की, तो उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉफिट ना होते हुए देखते हुए फिर मेरे फादर ने बोले भाई कोई बकरी पालन से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग सेंटर हो तो वहाँ से आप ट्रेनिंग करें। तो फिर मैंने सर्च किया फ़ोन पे ही भाई बकरी से कोई रिलेटेड ट्रेनिंग कोई दे रहा है कि नहीं। तो फिर मैंने CRG मखदूम के नाम से वेबसाइट पे आया कि वहाँ पे ट्रेनिंग चलती है 7 दिन की। तो फिर वहाँ पे मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, तो वहाँ पे मेरे को 19 फरवरी से लेके 26 फरवरी की में मुझे ट्रेनिंग करने का मौका मिला। और पिछले 5 सालों से मैं बर्बरी बकरी पर काम कर रहा हूँ। जो बर्बरी एक मेरे पास ये ओरिजिनल है, पूरे हरियाणा में ही मेरे पास है। जो ये बर्बरी है ना, एक ही नस्ल है। जो लोग पाल रहे हैं ना वो देसी टाइप की होती है, मेरे पास ओरिजिनल है। कान टूटे हुए मिलते हैं उनके, जो देसी टाइप में होती है। और जो ओरिजिनल होती है तो उसमें ओरिजिनल में होते हैं रॉकेट ईयर कान होते हैं, बकरी मध्यम आकार की, उस पे वाइट पे बादामी कलर स्पॉट होते हैं। मैं CRG में मल्टीफ्लोक का एक सदस्य भी हूँ वहाँ CRG से। तो मेरे को 2020 में मल्टीफ्लाई फ्लोक स्कीम के माध्यम से 8 बकरी और 2 बकरे स्टार्टिंग में मिले थे। अब मेरे पास 100+ बकरियाँ आज की डेट में है मेरे पास। पिछले 3-4 साल से मैं मदर गोट तो स्टॉक कर रहा हूँ और मेल मैं किसानों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी अच्छे जनन के ना होने के कारण से लोगों के मैं प्रोवाइड करता हूँ। मेरे महाराष्ट्र हो गया, अपना UP, सबसे ज़्यादा फार्मर्स लोग आते हैं UP रीजन से, तो वहीं पे मेरे बकरियाँ सप्लाई होती हैं जो फार्मर होते हैं। बर्बरी बकरी एक मध्यम आकार की और छोटी बकरी है, और इसका रख रखाव भी छोटी जगह पे भूमिहीन किसान भी कर सकता है, और इसका खर्चा भी कम होता है और बकरी के मुकाबले। स्टॉल फीडिंग के माध्यम से तो करे तो 20 रुपये पर डे बर्बरी का खर्चा आता है, और जो आप ग्रेजिंग के माध्यम से करते हैं तो आपका 0 कॉस्टिंग का आता है उसमें। दूध का प्रोडक्शन तो 800 से 1 kg तक ही होता है मिनिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता। कोई होता है जो 1 से 1.5 किलो देती है, वो भी 100 बकरियों में से कोई 8-10 बकरी होती है। डुअल पर्पज होती है इसका उत्पादन। डुअल पर्पज का मतलब होता है एक मीट का भी और एक मिल्क का भी, दोनों का ही होता है इसका। नंबर 1 जो अपनी बिहार की नस्ल ब्लैक बंगाल 1 नंबर में आती है। दूसरे नंबर पे आती है ये जो खाने में कहा जाता है कि ब्लैक बंगाल का मीट सबसे और ब्रीड के मुकाबले अच्छा माना जाता है। पर बर्बरी दोयम आकार की ये अपना मीट पर्पज भी और ये दूध के पर्पज भी हम पाल सकते हैं इसको। और उसके जो अपना ब्लैक बंगाल होता है उसके 3 से 4 बच्चे होते हैं, वो उसका दूध का प्रोडक्शन बहुत कम ना के बराबर ही होते हैं, इस करके वो बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते। और बर्बरी के 2 बच्चे होते हैं, वो अपना आराम से पाल लेती है। मैंने शुरुआत में की थी, मैंने क्यों आवास पे किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि कम से कम आवास पे खर्चा कम करें और बकरियों पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों को आवास में पैसा ज़्यादा लगा देते हैं, और फिर आवास लगाने के बाद वो फिर उसके बाद बकरी खरीदने के पैसे तक नहीं बचते। तो इस कारण से लोग 1 साल से 2 साल के अंदर अंदर ही लोगों का सेटअप खराब हो जाता है। किसान भाइयों को बिना ट्रेनिंग के फार्म को स्टार्ट करना मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए जब तक ट्रेनिंग ना हो। ट्रेनिंग के बिना आप बकरी पालन ना करें, 99% नुकसान हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में 99% लोगों के फार्म बंद भी हो चुके हैं। बहुत सारे यूट्यूबर तो दुनिया ने बनाए हुए हैं, पर वो एक मिथ है, कौन बनेगा करोड़पति के उसमें झांसे में आ जाते हैं लोग। और जो अपनी प्रॉफिट आमदनी होती है उसके पास 2 लाख 4 लाख वो अपने गवा बैठता है अग्रेसिव हो करके। तो वो अपना ट्रेनिंग के और ना होने के बावजूद भी वो फिर इसमें आ जाता है। एक तो स्टेट वाइज लेना चाहिए, जैसे हमारा हरियाणा और पंजाब है, एक तो बीटल है और एक बर्बरी है। ये ही 2 हमारे स्टॉल फीडिंग पे और ग्रेजिंग पे ही सरवाइव करती है, और बकरी को ना ले। और बाकी सरवाइव अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से वो अलग अलग बकरियां हैं। जैसे अपने राजस्थान में होगी सिरोही होगी, गुजरी भी होगी, सोजत होगी, ये 3-4 ब्रीड है, यानी करौली होगी।
बर्बरी की नस्ल बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार भी ये कह रही है भाई ओरिजिनल अपनी भारतीय नस्लों पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और अपनी लुप्त होने का कारण भी हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनकी अज्ञानता के कारण इन ब्रीडिंग करा के अपना ओरिजिनल बकरियां थी ना, उनके जो जेनेटिक थे ना, उनके अवगुण गुण वो हमारे किसान भाइयों ने खराब कर लिए। जो हमारे आसपास के क्षेत्रों में शुद्ध नस्ल की बकरियां मिलना दुर्लभ हो गई हैं। जैसे कि एक बर्बरी है जो ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। इन ब्रीडिंग के कारण क्योंकि उन्होंने मेटिंग करा के वो अपने दूसरे मेल लगा के वो क्रॉस करा के तो उन्होंने अपनी हमारी बर्बरी को खराब कर दिया। अब अच्छी बर्बरियां मिलना इम्पॉसिबल हो चुकी हैं और जो मिल रही है तो कई गुना कीमत मिलती है बर्बरी। ओरिजिनल जो बकरी बर्बरी होती है ना, उसके जो बच्चे जेनेटिक तौर पर अच्छे सरवाइव करते हैं और जो अपनी जो मार्केट में भी ओरिजिनल की ही ज़्यादा डिमांड है, ना कि देसी टाइप की बकरियों को। और मजबूरी में लोगों को देसी ही चिपका देते हैं लोगों को। तो या तो आप ये कर सकते हो भाई 70-80% की बकरियां लेके मार्केट से, तो उसको है ना ओरिजिनल मेल बक लेने के बाद हम 100% की बच्चे हम ले सकते हैं क्रॉस करा के। हम किसान भाइयों को बकरा से दे देते हैं। फिलहाल मैं भी 3 से 4 साल से ही मैं बकरी फार्म में आया हूं, तो मैं अभी मदर गोट नहीं बेच सकता। मेल मिल जाएंगे मेरे से बीजू जिसको चाहिए तो, क्योंकि संख्या बढ़ाने में मेरा ये हो जाएगी कि 100 का मदर गोट स्टार्ट हो गया ना, तो उसके बाद मेरे को किसी फार्मर को 5 या 10 बकरी देने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जब तक मेरा सेटअप ही नहीं खड़ा होगा तो फिर मैं क्या दे पाऊंगा किसी को। यानी मेरा प्लानिंग है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फार्मरों को अपने साथ जोड़ सकूं आने वाले टाइम में। एक तो बर्बरी मध्यम आकार की, और एक ये कम खर्चे में पल जाती है। चाहे आप आटा चोकर सानी जो भी अपने घर में उपलब्ध है ना, जैसे गाय भैंस की जगह बच जाता है तो उसमें भी पल जाती है आसानी से ये बर्बरी। और देखने में भी ये हिरन टाइप की प्रजाति की टाइप की लगती है और ये अच्छी सुंदर जानवर है। शुरुआत में मैंने फार्म का स्ट्रक्चर पे मैंने 50 से 60 हज़ार रुपये थोड़े थोड़े करके लगाए हैं। वो भी मैंने 2 बार में लगाए हैं, यानी डबल इसमें। यानी जैसे फर्स्ट टाइम में मैंने 50 से 60 हज़ार रुपये में मैंने फार्म का सेटअप बनाया, फिर उसके बाद मैंने 60 से 70 हज़ार रुपये के एनिमल डाले ओरिजिनल। यानी मेरे को CRG से ट्रेनिंग के 1 साल के बाद मल्टीप्लाई फ्लो की सदस्य के बाद ही मेरे को क्रिया मिल पाई। तो उस टाइम पे जो CRG की पुस्तक मूल्य थी 6200 रुपये थी और आज की डेट में है 10.5 के आसपास। तो वो अब मिलना बहुत मुश्किल है। जो ओरिजिनल है वो भी मेल या फीमेल ही दे सकते हैं, एक ही देते हैं अब तो। अभी मेरे पास कम से कम 15 से 20 लाख का समथिंग माल हो चुका है अभी फ़िलहाल। इसमें है ना मल्टीप्लाइंग करता रहा मैं। जैसे मेल मेरे पे सरप्लस होते रहे वो मैं निकालता रहा, किसान भाइयों को देता रहा, और फिर मैं उनको ही CRG से मेरे को 5 बकरी 6 बकरी प्रोवाइड होती रहती है हर साल। क्योंकि मैं अपने बकरों को अपने फार्म से बकरे हटा देता हूँ, इन ब्रीडिंग ना हो अपने झुंड में से। भाई उसी के बच्चे आते हैं तो उसमें फिर वो बच्चे की क्षमता पे असर भी पड़ता है। जेनेटिक जो बक ओरिजिनल होता है ना, तो उसके जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी एक बकरे को ही पीढ़ी दर पीढ़ी उसके बच्चे को क्रॉस कराते चले जाएंगे तो उसकी क्षमता पे भी फर्क पड़ता चला जाता है और मृत्यु दर बढ़ जाती है। क्योंकि हमारा जैसे हमारे में इन ब्रीडिंग का मतलब होता है कि जो उसका फादर है उसी के बच्चे होते हैं, उसी से मेटिंग कराते हैं ना, तो उसकी जीवन पे खतरा मंडराता है। फिर उसकी जैसे कि साल में 2 बार ही कराना चाहिए, तो सितंबर अक्टूबर या फिर फरवरी या मार्च, साल में 2 बार ही मेटिंग कराएं और एक बकरे से दिन भर में 3 से 4 बकरियों को ही क्रॉस कराएं। आज के मार्केट के टाइम के अनुसार एक बक की कीमत 15,000 रुपये और फीमेल की 15 से 20,000 रुपये आज की डेट में रेट चल रहा है। फीमेल ये फर्स्ट टाइम में सिंगल बच्चा देती है और दूसरी बार में 2 बच्चे देती है, और कभी कभी ये फर्स्ट टाइम में डबल बच्चे भी ले आती है। साल में ये 2 बार बच्चे देती है 6-6 महीने में। वही फसल चक्र है, जैसे गेहूं धान का चक्र होता है वैसे ही इसका। सबसे बड़ी बीमारी है PPR, जिसको हिंदी में बोलते हैं गोट प्लेग। और नंबर 2 पे आती है FMD, जिसको बोलते हैं हिंदी में मुंह खुर पका रोग। नंबर 3 होती है ET+TT,
इंटरटॉक्सीमिया और टेटनस। और नंबर 4 पे है गोट पॉक्स। ये 3-4 वैक्सीन साल में, जो PPR है वो 3 साल में एक बार लगती है, और जो बाकी 3 वैक्सीन होती है वो पर 6 महीने में रिपीट होती है। अपने आप ही करता हूँ वैक्सीनेशन। नहीं, अभी तो मैंने ये सोचा नहीं है, पर आगे भविष्य में मैं जरूर इस पे काम करूँगा कि ट्रेनिंग का भी बहुत सारी क्वेरी आती है फ़ोन पर भी, वही हमको ट्रेनिंग चाहिए, तो बहुत सारे ट्रेनिंग अच्छी जगह पे मिल नहीं पा रही। नंबर 1 पेशेंस होने चाहिए जो इस फील्ड में आना चाहेगा, तो क्योंकि इसमें एक बार आएगा तो कम से कम 2 साल इसमें पेशेंस रखने पड़ेंगे बकरी पालन में। तो इस पेशेंस के बिना कुछ भी नहीं है। वो इसी कारण से 99% सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें है ना, लोग सोचते हैं भाई आज मैं बकरी पालन करूँ और 6 महीने में मेरे को पैसे मिलना स्टार्ट हो जाए, ऐसा तो है नहीं। पर इसमें है ना, पेशेंस 1.5 से 2 साल का जरूर चाहिए हमको, जो बकरी पालन में आना चाहेगा तो, क्योंकि ये बिना पेशेंस के काम है नहीं। जो अभी जून जुलाई में आएगा, तो उससे पहले जो अभी है FMD HS और बीकम, ये कंबाइंड वैक्सीन होती है जो अभी लगेगी। पहले डिवार्मिंग करें, डिवार्मिंग के बाद आप वैक्सीनेशन। जैसे अब अपने आने वाले जो हमारे हिंदी भाषी बेल्ट है, जैसे अपने बरसाती क्षेत्र होते हैं, उसमें FMD की बहुत मात्रा में पशुओं की कैजुअलिटी होती है। तो इस कारण से हमको हर 6 महीने में वैक्सीनेशन रिपीट करनी चाहिए। जैसे बरसाती गोट पॉक्स भी बहुत ज़्यादा से फैलता है हमारे क्षेत्र में, तो गोट पॉक्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो अपना आसाम या फिर बिहार साइड में होता है ज़्यादातर ड्राई। ये ऊंचे पे बैठने वाला पशु है, और ये बकरी को ऊंचे से ही ये खाने का आदी होता है ये, क्योंकि नीचे से खाना पसंद नहीं है इसको, बकरी को। क्योंकि मेरा ये जंगल है ना, ये इसी में ही सर्वाइव कर रही है मेरी बकरियाँ। खर्चा 0 कॉस्टिंग चल रहा है फिलहाल, ग्रेजिंग पे ही है मेरी बकरी। मंथली तो नहीं कह सकते हम इसमें, क्योंकि इसमें है ना वही फसल चक्र है कि साल में एक ही बार, जैसे हम खेती बाड़ी पे निर्भर होते हैं साल भर में। क्योंकि अभी 3-4 साल में मैंने, क्योंकि छोटे स्केल से चला था 10 से, आज की डेट में मेरे पास 100 बकरी से प्लस हो गई है। वही मेरा आप इनकम लगा लो। मैंने मेल सेल आउट किए हैं, और एक मदर गोट जो मेरे पास पुरानी हो गई थी वो मैंने सेल आउट की है। उससे तो अपना फार्म का जो एसेसरी होता है अपना दाने की या वैसे फीड की, वो आ जाता है अपना ऊपरला खर्चा अपना मेंटेन हो जाता है। मैं अपने क्षेत्र में बैठा हूँ कि यहाँ पे लोग खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, और ये बकरी पालन एक छोटी जाति का जानवर को है ना द्वेष भावना से देखते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इस पे ज्यादा गहराई से ध्यान नहीं देते लोग, जैसे कि गाय भैंस पे ध्यान देते हैं। क्योंकि ये आज के टाइम में ATM यानी एनी टाइम मिल्क एनी टाइम पैसा, किसी टाइम भी आप सेल, जिस टाइम गरीब आदमी को पैसे की जरूरत होती है मार्केट में, इसको सेल करके हम आसानी से पैसा अर्न कर सकते हैं। और जैसे कि अब प्लेटलेट घटने लगी है, डॉक्टर लोग बताते हैं कि बकरी का दूध एक संजीवनी का काम करता है, तो उसमें डॉक्टर कहते हैं भाई बकरी का दूध सबसे उपयोगी होता है। और बकरी के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे पनीर है, श्रीखंड है, कुल्फी है, पाउडर है। अभी की हाल ही में CRG ने मिल्क पाउडर भी उत्पाद किया है, जैसे 1 किलो में 150 ग्राम सूखा दूध पाउडर बोलते हैं, बिना सीजन के भी। जैसे प्लेटलेट कोई से भी सीजन में कम हो जाती है, तो हम मिल्क पाउडर लेकर के हम उससे भी हम अपना शरीर की प्लेटलेट की पूर्ति कर सकते हैं। बकरी फार्म तो एक एलिवेटेड फार्म होता है, जो अपने जमीन से 7 फीट ऊंचाई पे बनाया जाता है, और बकरियां ऊपर और नीचे। गाय पालन भी कर सकते हैं, मुर्गी पालन भी कर सकते हैं, और फिश का भी कर सकते हैं। इसमें डुअल पर्पज है, यानी इसमें जब भी शहरी क्षेत्रों में जो बकरी पालन का आवास है, इसका आवास बनाने 20 फीट चौड़ा और 60 फीट लंबा, और उतनी दुगनी जगह चाहिए उसको खुली, भाई इसमें अपना टहल ले और बाहर भी निकल ले बकरी। ये आवास का है। बकरी पालन बांध के तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये खूंटे पे बांध करके स्ट्रेस ज्यादा महसूस करती है। जहाँ देखने को आया, जो हम ग्रेजिंग की यानी जैसे हम खेत की मेड़ पे या अपने जंगल में या सड़क के किनारों में या फिर नदी के किनारों में जाते हैं, तो उसमें है ना उसको नेचुरल हवा, प्राकृतिक दाना, चारा, खाना पीना सब नेचुरली मिलता है, तो उसमें सर्वाइव करने के ज्यादा और बकरी में क्षमता भी ज्यादा बढ़ती है।
ये हो गया हमारा एसोसिएशन जो गोट शिप वेलफेयर यानी शॉर्टकट में होता है SWFI इंडिया के नाम से। तो ये हमने एक संस्था बनाई है जो पूरे इंडिया में लॉन्च की है अभी हाल ही में प्रोफेसर SP सिंह बघेल द्वारा, जो केंद्रीय राज्य मंत्री और एनिमल हस्बेंड्री के मंत्री हैं। और दूसरा है ये CRG से ISGPUCON 2025 में हुआ था ये। इसमें भी ये नेशनल एंड कॉन्फ्रेंस के इंडियन सोसाइटी गोट एंड शिप वेलफेयर के नाम से हुआ था ये, हॉलीडे इन आगरा में। ये ISUPUCON 2025 सर्टिफिकेट और रिकॉर्ड CRG ने सर्टिफिकेट से मेरे को सम्मानित किया था। और ये है नेशनल वर्कशॉप जो अपना अलका उपाध्याय द्वारा मेरे को सर्टिफिकेट सम्मान मिला था। नेशनल वर्कशॉप लिंक नेचुरल गोट हस्बेंड्री प्रोडक्ट इन इंडिया। ये डॉक्टर के गुरुराज सेक्रेटरी और डॉक्टर अरुण कुमार तोमर CSWRI के अविका नगर। और ये डॉक्टर मनीष कुमार चेटली, ये मखदूम मथुरा केंद्रीय गोट रिसर्च सेंटर। मदद करने के लिए तो तत्पर हैं किसान भाइयों के लिए। फिलहाल में मेरे पास मेल तो प्रोवाइड मिल सकते हैं हाल ही में, तो फीमेल की अभी मेरे पास नहीं मिल सकती। तो अभी मेरे पास 6 महीने का वक्त और चाहिए मेरे को, जो आपने अच्छी ब्रीड लेनी चाहेंगे तो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 95 186 89 940 और मेरा पाल कॉमर्शियल गोट फार्म के नाम से यूट्यूब चैनल है और इंस्टाग्राम भी पाल कॉमर्शियल गोट फार्म के उस पर मिल जाएगा।